नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो दोस्तों, समय बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जैसे यह वन वर्ड है। कैलीग्राफिस्ट उससे कहा जाता है, उस पर्सन को बोला जाता है जो लिखने में उसकी राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हो, उसे कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है। यह एसएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया है। वही हम बात करते हैं कैलीग्राफी मतलब सुलेखक होता है जो अच्छा लिख लेता है, केवल अच्छा लिख लेता है। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो केवल लिख लेता है उसे कैलीग्राफी कहते हैं। वही हम बात करते हैं जो एक ऐसा व्यक्ति जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखता है उसे कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। यह एसएससी एग्जाम 2019 में आया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंजी उसे कहा जाता है ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। एक ऐसी अवस्था जिसमें हम बहुत अधिक उत्साहित होते हैं, उसे फ्रेंजी कहा जाता है एक शब्द में। इसी तरह से इनुटेशंस उस शब्द को हम कहते हैं जो ए राइजिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर, जब बॉडी वाटर ज़्यादा हो जाता है उसे इनुटेशन कहते हैं। डिफ़िकल्ट आर डेंजर सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में को हम प्रीडिकैमेंट बोला जाता है। ओपैक उसे कहते हैं, ओपैक का मतलब अपारदर्शी होता है। नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, एक अपारदर्शी मतलब जब आप टार्च मारते हैं, कोई लाइट मारते हैं तो आर पार न दिखे। जैसे दीवार पर जैसे हम टॉर्च मारेंगे तो ये टॉर्च इस पर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसे ओपैक कहा जाता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज का क्वेश्चन पैट्रियाज उसे कहा जाता है द मेल हेड ऑफ द फैमिली, किसी परिवार का पुरुष मुखिया। जिस परिवार में पुरुष प्रधान होता है, मतलब पुरुषों की बात को रखा जाता है, उसे पैट्रियाज कहा जाता है। डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करने को डेमोग्राफी कहा जाता है। बिफोर बर्थ से पहले परनेटल कहा जाता है। सोनरस हैविंग ए डीप एंड प्लीजेंट साउंड्स, बहुत ही अधिक साउंड होना, उसे सोनरस बोला जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रू टू वन सॉल्ट मतलब लॉयल पर्सन होना, ईमानदार, वफादार जिसे बोलते हैं। कैट्स डॉग कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते और बिल्ली का जीवन, मतलब कि जैसे देखिए, कुत्ते जो होते हैं बिल्ली को हमेशा खाने पे उतारू रहते हैं, मतलब इसी को कहा जाता है कलहपूर्ण जीवन। कुत्ते बिल्ली का जीवन बहुत ही ट्रबलसम होता है, कलहपूर्ण होता है। जब तक कुत्ते देख लेते हैं बिल्ली को, उन्हें दौड़ा लेते हैं। ड्रैग मतलब टू गेट अट्रैक्शन, अटेंशन, सक्सेस, किसी का ध्यान अपने तरफ खींचना, सफलता पाना, ड्रैग बोला जाता है। ब्लैक शिप मतलब काला भेड़िया होता है। अनलकी पर्सन, बैड कैरेक्टर, अशुभ व्यक्ति, जो एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो इस तरह से होता है, जो कई काम करने जाता है सब लोग तो वह टांग अड़ा देता है, तो उसे ब्लैक शिप कहा जाता है। ब्लैक शिप मतलब काला भेड़िया। इसे ब्लैक शिप को छुपा रुस्तम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोल्ट देखे हैं आप?
आप लोग ब्लू बोल्ट देखे नहीं होंगे। मतलब कि बोल्ट तो मतलब जब बनता है तो उसमें जब हम वेल्डिंग कर देते हैं तो वेल्डिंग बोल्ट हो जाता है। बोल्ट जो है वेल्डिंग ब्लू बोल्ट कर देते हैं, कब करते हैं जब वो टूट जाता है, आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो टूट जाता है, तो उसे हम शोल्डर द्वारा लस देते हैं, तो जहाँ लसे होंगे वहाँ पर नीला दिखाई देगा, उसी को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड पाइस ऑफ न्यूज एंड आर इवेंट्स, आकस्मिक घटना। क्लोज बुक, अगला क्लोज बुक मतलब आप वही किताब सबसे अधिक पढ़ते होंगे जिसमें आपकी अधिक रुचि होती है, अपरिचित विषय या इंसान। द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू नॉट नो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं वही किताब पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ए मैन ऑफ स्ट्रॉड, ए मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस, मामूली व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति। मैन स्टॉम माने तिनका होता है, स्टॉम मतलब तिनका होता है, मतलब तिनकी के समान व्यक्ति जिसका कोई वैल्यू ना हो, समाज में कोई इज्जत न करता हो, उसे मैन स्टॉट कहती है, मामूली व्यक्ति। ए मैच मैड इन हेवन, सुखी देने वाला साथी। ए हैप्पी एंड हार्मोनियस मैरिज एंड पार्टनरशिप्स, ए मैच मेड ऑफ हेवेंस, जब दो लोगों की विवाह होता है तो उसमें देखा जाता है, जीवन साथी जब चुना जाता है तो उसमें जीवन साथी को वही कहा रहा है कि ए मैच मेड हेवन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर ईडीएम चल रहा है। ए पेनियोलोफ्स वेब्स, मतलब कभी खत्म ना होने वाली नौकरी। जैसे देखिए कि 2025 आया था, 25 में लोग कह रहे थे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, पढ़ लो नहीं तो अगले साल नहीं आ रही, लेकिन तो उत्साहना नहीं चाहिए, मन से पढ़िए, हर साल वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, इसी को पेनियोलो वेब कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन याद हो रहा है कि नहीं? मैडन स्पीच उसे कहा जाता है जब आपका प्रथम स्पीच हो, सार्वजनिक भाषण देने जा रहे हो, उसे मैडन स्पीच बोला जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल, रैंक मतलब लाइन, रैंक मतलब लाइन किनारे में कौन लगता है, कौन व्यक्ति लगते हैं, सामान्य व्यक्ति लगते हैं ना, ऑर्डिनरी पर्सन ही लोग लगते हैं फाइल लाइन में, उसी को बोला जाता है रैंक एंड फाइल। अगला क्वेश्चन, मेकअप मतलब क्षतिपूर्ति करना। अच्छा बताइए, जब कोई प्रोग्राम होता है, जैसे विवाह हो गया, विवाह का सीजन इस समय चल रहा है, विवाह हो गया तो लोग क्या करते हैं, मेकअप कराने जाते हैं ना, तो वो कंपेंसेशन करते हैं, उसी को कंपेंसेशन बोला जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।